हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है केएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बताएंगे पीपीसी के बारे में। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं हिंदी में, जो उत्पादन की संभावनाओं को बताता है। यानी इसे इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। इसे कई नाम से जानते हैं, जैसे उत्पादन संभावना सीमा, रूपांतरण वक्र, रूपांतरण सीमा, रूपांतरण फ्रंटियर। तो ये 4 नाम होते हैं इसके। तो आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। उसी सीमित संसाधन से मनुष्य की संतुष्टि की जाती है। तो पीपीसी में आगे बढ़ने के लिए हमें एमओसी और एमआरटी को समझना पड़ेगा। ये भी पीपीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एमओसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी सीमांत अवसर लागत कहते हैं हिंदी में, मैं लिखना भूल गया। एमआरटी को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसे सीमांत रूपांतरण दर कहा जाता है हिंदी में। तो दोस्तों, इससे पहले हम समझेंगे एमओसी और एमआरटी। एमओसी और एमआरटी कोई अलग नहीं होता। एमओसी में क्या होता है कि वो डायरेक्ट आंसर बता देता है, जैसे 1 है। और एमआरटी में क्या होता है कि ये अनुपात में बताता है। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। एमओसी और एमआरटी क्या है? एमओसी और एमआरटी से अभिप्राय एक वस्तु की उन इकाइयों से होता है जिन्हें दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए त्यागा जाता है। पीपीसी की स्थिति में एमओसी या एमआरटी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, क्या कह रहा है? एमओसी से अभिप्राय एक वस्तु की, मतलब जैसे कि सेब और केला 2 हमारे पास वस्तु है। ठीक है, मान लो सेब 21 है और हमने केले का उत्पादन किया 0। अगर हम केले की एकत्रित इकाई को प्राप्त करना है तो हम सेब में से एक त्यागेंगे, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित है। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना पड़ता ही है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझो कि क्या कहते हैं, एक वस्तु की प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। यानी एक वस्तु को प्राप्त किया तो पहले 21 था, तो अब 20 बचा। 2 प्राप्त किया तो 3 त्यागा, 3 प्राप्त किया तो 6 त्यागा। तो आपने समझ गया। अगर इस तरह नहीं तो आप ये एमओसी और एमआरटी का एक सूत्र होता है, जिसे डेल्टा त्यागी गई इकाइयाँ बटे डेल्टा प्राप्त की इकाइयाँ कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप समझो, अभी मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे इसे y मान लो, मैंने y लिख ही रखा है। इसे y इकाई मान लो, इसे x इकाई मान लो। ठीक, तो हमें इसको निकालना है, एमओसी एमआरटी निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे y1, ये y1 है, माइनस y2, जैसे 21 और 20 को माइनस किया तो 1 आया। और फिर x में से माइनस करेंगे, जैसे x1 माइनस x2 से रखा ना, तो 0 माइनस 1, तो क्या आया? 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो दोस्तों हमारे पास 1 बटे 1 आया। तो एमओसी मैंने बताया था ये डायरेक्ट 1 लिख जाता है, इसमें कोई अनुपात नहीं होता था। लेकिन एमआरटी में क्या होता है? एमआरटी में अनुपात बताता है। जैसे कि 1 एप्पल लिया तो 1 एप्पल त्यागा तो 1 बनाना प्राप्त हुआ। 2 एप्पल त्यागा तो 1 बनाना प्राप्त हुआ। 3 एप्पल त्यागा तो 1 बनाना प्राप्त हुआ। दोस्तों आप भी करके देख सकते हैं, आप करके देखें तब आपको ये पूरा आंसर, ये चीज़ एमओसी और एमआरटी निकल जाएगी। तो दोस्तों आप देखते हैं आगे। अब दोस्तों इसको तो पीपीसी ग्राफ के बारे में सोचते हैं। पीपीसी ग्राफ यानी वक्र। पीपीसी ग्राफ में हम सेब इकाइयों के लेके इकाई को ही लेके ही चलेंगे। तो सेब इकाइयाँ, सेब की जो त्यागी गई इकाइयाँ हैं उसे वाई एक्स में लेके चलेंगे। केले की जो प्राप्त इकाइयाँ हैं ये एक्स एक्स पे लेके चलेंगे। तो सेब की इकाइयाँ जो यहाँ पे देखिए, सेब की इकाइयों को लेके चलते हैं कि जैसे कि हमने ले लिया, ये ले लिया हमने। ठीक है, 21 तक ले लिया और ये हमें यहाँ तक दे दिया। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों, जैसे हमने 1 केला प्राप्त किया तो कितने सेब, 1 केला प्राप्त किया तो कितने सेब थे? तो 20 सेब बचे। तो यहाँ पे 20 देखो कहाँ है, यहाँ से हमने इसे मिला दिया। 2 केला प्राप्त किया तो कितने बचे? 18 सेब बचे। तो ये रहा। तो इन सबको हम मिला देंगे और जो पॉइंट है इनको मिलाने के बाद, इन पॉइंट को मिलाने के बाद जो आकार बनता है उसे नतोदर आकार कहते हैं। इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कॉनकेव कहते हैं और ये नतोदर आकार का बनता है। ठीक है, अब समझ गए हो दोस्तों। अब पीपीसी समझते हैं। पीपीसी नतोदर आकार का होता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है।
जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है, जो दो वस्तुओं के ये दो संयोग तो है, संयोग को दर्शाता है, जिन्हें उपलब्ध संसाधन व तकनीक के द्वारा बनाया जा सकता है। इस स्थिति में एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अन्य दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि हमने एक केले को प्राप्त किया तो सेब को त्यागना पड़ा, तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पीपीसी की मान्यताएं क्या है। पीपीसी की मान्यताएं क्या है? तो उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें अभी समझाया था कि संसाधन सीमित होते हैं। तो उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, केवल दो वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। पीपीसी की स्थिति में दो ही वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। संसाधन का कुशलतम उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में जो हम बना रहे हैं, तकनीकी के स्तर होते हैं, तकनीकी के बहुत सारे स्तर होते हैं। ठीक है। और दोस्तों यही सब था यहाँ तक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं।